6 अप्रैल 2025 को फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। इस अनएक्सपेक्टेड मूव से पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में हड़कंप मच गया। ये टैरिफ बहुत सारे देशों पर लगेंगे। सभी इंपोर्ट्स पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया जाएगा। चाइना पर 34% का भारी टैरिफ लगेगा। यूरोपियन यूनियन पर 20% का टैरिफ लगेगा। ये टैरिफ ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को बहुत बढ़ा देंगे। ग्लोबल मार्केट्स ने इस अनाउंसमेंट पर तुरंत और नेगेटिव रिएक्ट किया। इन्वेस्टर्स इस खबर से घबरा गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। इस सेल ऑफ ने लगभग हर सेक्टर और रीजन को प्रभावित किया। मार्केट का रिएक्शन टैरिफ से पैदा हुई अनिश्चितता और डर को दिखाता है। बहुतों को डर है कि ये टैरिफ ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू कर सकते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के दूरगामी आर्थिक परिणाम होंगे। टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद यूएस स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो यूएस मार्केट की हेल्थ का एक की इंडिकेटर है, 5.5% गिर गया। टेक्नोलॉजी हैवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स और भी बुरा हाल हुआ, 6.07% गिर गया। S&P 500, जो यूएस स्टॉक मार्केट का एक ब्रॉड मेजर है, ने 5 साल में अपना सबसे बुरा दिन देखा, 5.97% गिर गया और मार्केट वैल्यू में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ये भारी गिरावट इन्वेस्टर्स के बीच फैले डर को दिखाती है। टैरिफ से यूएस बिजनेसेस के कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रॉफिट कम हो सकता है। इस अनिश्चितता के कारण इन्वेस्टर्स मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं और अपने कैपिटल के लिए सेफर जगह ढूंढ रहे हैं। बड़ी टेक कंपनीज जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल सेल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, खास तौर पर प्रभावित हुई। एप्पल के स्टॉक प्राइस में 7.7% की गिरावट आई, जबकि अमेजन में 6.7% की गिरावट आई। लीडिंग चिप मेकर एनवीडिया के स्टॉक प्राइस में 6.3% की गिरावट आई। इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट की मार पड़ी। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 930.67 पॉइंट्स गिरकर 75,364.69 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इंडेक्स 75,240.55 के निचले स्तर तक भी गया, जो इन्वेस्टर्स में फैले पैनिक को दिखाता है। इस भारी गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन से 9,99,379.46 करोड़ रुपए या 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स कम हो गए, जो अब 40,33,486.46 करोड़ रुपए या 5.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। सेल ऑन ऑफ बहुत ज्यादा था। 2,820 स्टॉक्स गिरे, जबकि केवल 1,126 बढ़े और 130 अनचेंज्ड रहे। इंडिया में इन्वेस्टर वेल्थ को भारी नुकसान हुआ, 10 लाख करोड़ रुपए या 133 बिलियन डॉलर्स कम हो गए। ये इंडियन इकोनॉमी के ग्लोबल ट्रेड पर निर्भरता और इंडियन बिजनेसेस पर इन टैरिफ के संभावित प्रभाव को दिखाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और इन्फोसिस जैसी ब्लू चिप कंपनीज में भारी बिकवाली देखी गई, जो अच्छी तरह से स्थापित कंपनीज में भी कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस अभी क्लियर नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स एक पोटेंशियल ग्लोबल ट्रेड वॉर की चेतावनी देते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। टैरिफ से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होने, बिजनेसेस के कॉस्ट बढ़ने और कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है। अगर टैरिफ बने रहते हैं तो इकोनॉमिस्ट्स को ग्लोबल ग्रोथ में स्लोडाउन का डर है। कुछ लोगों का तर्क है कि टैरिफ दुनिया को रिसेशन में भी धकेल सकते हैं। टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण बिजनेसेस पहले से ही इन्वेस्टमेंट में देरी कर रहे हैं और कंज्यूमर्स स्पेंडिंग रोक रहे हैं। इस रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट हो सकता है। सिचुएशन अभी भी बदल रही है और बहुत से लोग एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। टैरिफ ने यूएस और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप्स को तनावपूर्ण बना दिया है। यह देखना बाकी है कि क्या ठंडे दिमाग से काम लिया जाएगा और क्या एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर को टालने के लिए कोई समझौता हो सकता है।